हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रश्नावली 7th ए का ये क्वेश्चन नंबर 5। एक बात याद रखो बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति के जो प्रश्नावली 7th ए का पहला चैप्टर, इससे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए चुन करके डालेंगे। या तो क्वेश्चन वो होंगे जो आ चुके हैं या इनके जैसे आएंगे और अच्छे मार्क्स के आएंगे, इसलिए इन्हें अत्यंत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो हमारा आपको उपलब्ध हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन। बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10,22 की दूरी 10 मात्रक है। तो एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं और इसकी दूरी दी गई है। हमें करना क्या है, हम पी क्यू की पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखो हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं। बिंदु P है, बिंदु P, इसके निर्देशांक दिए गए हमें 2,-3 तथा बिंदु Q है, इसके निर्देशांक दिए गए 10,22। तो ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। हमें क्या करना है, PQ की दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र आपको मालूम है, PQ बराबर या PQ की दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चनों में। इनकी जगह पर हम इसका मान रख देते हैं। तो देखो x2 बराबर हमारा है 10 माइनस x1 बराबर है 2, इसका होना है होल वर्ग प्लस अपनी जगह पर, और y2 का मान दिया गया है y माइनस y1 बराबर है 3, इसका होल वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके मान रख दिए। हल कर लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64 प्लस, अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसे भी हल करते हैं। तो पहले पद का वर्ग यानी y स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 3 का वर्ग यानी कि 9, फिर माइनस 3 दूनी 6y, ये बना जा करके कुल मिलाकर के कितना है हमारा, देखते हैं। ये y स्क्वायर माइनस 6y, और ये 64 और 9 प्लस के हैं, इन्हें जोड़ लिया हमने, कितना हो गया हमारा 73 प्लस 73। ये PQ की दूरी आ गई है। अब उन्होंने ये कहा था कि दूरी जो है 10 मात्रक है, तो प्रश्नानुसार हम कर लेंगे। प्रश्नानुसार यानी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 बराबर हुआ जा करके किसके, 10 के। तो बराबर हमारा हो गया 10। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे हम तो रूट हट जाएगा, इस पर इसका भी वर्ग कर दें। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। हमारा कितना आएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 और बराबर किसके हो गया, 100 के। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बना है जाकर के y स्क्वायर माइनस का 6y
और प्लस का 73, और जो 100 इधर है इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, बराबर वहाँ लगा तो ये हटा देते हैं। ये क्या हुआ, y² माइनस 6y, और माइनस का बचा कितना, 27, बराबर 0। अब एक हमारा द्विघात समीकरण बन गया है, इसके हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 27 की हमें ऐसे दो फैक्टर करना है जिन्हें घटाएं तो 6 आए, तो 9 3 27, 9 3 6, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यानी y² माइनस कितना हुआ 9y और प्लस 3y, क्योंकि हमें 6 ही लाना है, और माइनस 27 बराबर 0। y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा, y माइनस 9, प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो बचा है y माइनस 9 बराबर 0। दो फैक्टर हमें प्राप्त हुए हैं, y प्लस 3 और y माइनस 9 बराबर 0 है। इसे हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, या y बराबर 9। तो यही दोनों हमारे मान निकलेंगे। y का मान या तो माइनस का 9 होगा, या जी नहीं, y बराबर ये प्लस का 9 होगा, और या माइनस का 3 होगा। तो y कौन कौन से मान निकले, -3 अथवा 9। ये हमसे y के मान पूछे गए थे। हाँ, अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 तथा 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, पहले एक हम आयत बना लेते हैं और इस पर इसके चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं। ये जो 4 शीर्ष हैं, पहला A मान लिया, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। तो A के निर्देशांक जो हैं वो मान लेते हैं 2, 2, B के 2, -2 है, और B के निर्देशांक हैं 8, 4, C के निर्देशांक हैं 5, 7 और D के निर्देशांक है -1, 1। ये A, B, C, D चारों बिंदु शीर्षों के हमने निर्देशांक लिख लिए। बच्चों एक बात याद रखो, हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि एक आयत के शीर्ष है। आप जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हमें AB बराबर DC लाना है और AD बराबर BC लाना है। लेकिन इतने से ही पर्याप्त नहीं होगा कि भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाने से कि ये आयत सिद्ध हो गया। समांतर चतुर्भुज में भी तो यही होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन वो आयत तो नहीं होता है। फिर इसके लिए हमें क्या करना है, इसके विकर्ण भी सिद्ध करने होंगे, यानी कि AC बराबर BD, ये और सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध करें और इनके विकर्ण AC और BD, इनकी भी दूरी बराबर होनी चाहिए, तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक आयत है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम AB की दूरी निकालते हैं, तो इनके निर्देशांक लिख लाते हैं, यानी A बराबर, पहले हल लिख ले, हल। A के निर्देशांक हैं हमारे पास 2, -2 और B के निर्देशांक हैं 8, 4। ठीक है, इसे हम मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, ये x2 और ये y2। अब हमें क्या करना है, AB की दूरी निकालनी है। तो AB की दूरी बराबर, और दूरी का सूत्र तो आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, इनके मान रख देते हैं। x2 बराबर हमारा दिया गया है 8 और माइनस x1 बराबर दिया गया है 2 प्लस y2 बराबर दिया गया है 4 और माइनस y1 बराबर दिया गया है -2। तो जब -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस सूत्र में है और माइनस ही हमारे निर्देशांक में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 6 का वर्ग यानी कि 36 हुआ, प्लस ये 4 2 6 तो 6 का वर्ग भी 36 हुआ। कुल मिला के कितना आया 36 36 72 यानी √72। ये हमें प्राप्त हुआ है किसकी, AB की दूरी, ठीक है। इतना ही बना रहने देते हैं मात्रक। ये अब हमें दूरी किसकी निकालनी है, BC की दूरी निकालनी। तो BC की दूरी निकालने के लिए हमें BC के निर्देशांक लिखने हैं। दूरी का तो सूत्र वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम यहीं पर लिख लेते हैं BC में, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक, निकाल लेते हैं। तो क्या रखना पड़ेगा हमें, x2 हमारा 5 है और x1 8 है, तो 5 माइनस 8 का होल वर्ग प्लस y2 दिया गया 7 और y1 है 4, 7 माइनस 4 इसका होल वर्ग। देखते हैं 5 में से 8 गया तो माइनस का 3 बचा, लेकिन वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस 7 में से 4 गया तब भी 3 बचा, 3 का वर्ग कितना हुआ 9। ये भुजा हमारी कितनी आ गई 18 यानी √18 मात्रक, ठीक। BC की भी दूरी ज्ञात हो गई। अब हमें DC की दूरी ज्ञात करना है, किसकी, DC की। तो DC के निर्देशांक लिख लेते हैं। बिंदु D कितना है -1,1 और C बनेगा 5,7। तो ये हमारा बन गया x1, ये बन गया y1, ये x2, ये y2। तो किसकी दूरी निकालनी है, DC की। तो DC बराबर यानी DC की दूरी बराबर, सवाल लंबा जरूर है लेकिन सरल है, कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं इनके हम। x2 बराबर हमारा दिया गया 5 और x1 बराबर है -1 और सूत्र में भी माइनस है तो ये प्लस हो गया इसका वर्ग, प्लस y2 दिया गया है हमारा 7 माइनस और y1 बराबर दिया गया 1 इसका वर्ग। तो 5 1 6 और 6 का वर्ग कितना हुआ 36 प्लस 7 में से 1 गया 6 बचा, 6 का वर्ग हुआ 36। यानी कुल मिलाके में कितना प्राप्त हुआ, DC बराबर 72 यानी 72 √72 मात्रक, ठीक है। अब हमें निकालना है AD की दूरी। तो AD A के निर्देशांक
ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2 और डी के दिए गए हैं हमारे पास -1, -1। तो ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, दूरी निकालते हैं किसकी, AD की। तो AD की दूरी बराबर यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो x2 हमारा कितना है, -1 और x1 है 2, -2 प्लस यानी इसका होल वर्ग हो गया, प्लस y2 दिया गया है 1 और -y1 बराबर है -2, तो प्लस का 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये -3 इसका वर्ग हुआ तो 9 प्लस 3 इसका वर्ग हुआ 9, यानी कुल मिलाकर के 18 मात्र, √18 मात्र। ये अब देखो, हमें चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात हो गई, AB, BC, DC और AD। AB की दूरी आई थी हमारी √72 मात्रक और BC की दूरी आई थी √18, ये 18 आई, और DC यानी इस भुजा की दूरी आई थी √72 और AD की दूरी आई है √18, यानी कि आमने सामने की भुजाओं की दूरी तो हमें बराबर मिल रही है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक आयत है, क्योंकि इसके लिए हमें विकर्णों को भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो विकर्ण देखो, इसे मान लिया हमने x1 और y1 और इसे मान लिया ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया, x1 y1 ये x2 y2 हो गया। तो हमें किसकी निकालनी, AC की दूरी, AC की दूरी बराबर, आज व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो देखते हैं x2 कितना है हमारा, x2 है 5। अब तो आपको ये सूत्र याद हो गया होगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। x2 कितना है 5 और माइनस x1 है 2 का वर्ग 7 और माइनस y1 है माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। हाँ, तो इसे हल करते हैं तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 7 2 9 और 9 का वर्ग हुआ 81, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, 81। कुल मिलाकर के हमें ये कितना प्राप्त हुआ है, 90, √90 मात्र। ये दूरी हमारी किसकी निकली, AC की। अब हमें दूरी निकालनी है BD की, तो BD की दूरी B यानी x2 है हमारा कितना, माइनस का 1 और माइनस x1 है 8 का वर्ग प्लस y2 है हमारा 1, ये रहा 1 और y1 है 4, ये माइनस का 4 हो गया इसका वर्ग। तो देखते हैं ये -9 का वर्ग कितना हो गया, 81 प्लस 4 में से 1 गया क्योंकि 4 माइनस का है तो माइनस का 3 बचा, जब वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा यानी 9। कुल मिला के हमें कितना प्राप्त हुआ है, √90 मात्रक। अब देखो आप, चूंकि AB बराबर हमारा निकला है DC, AB बराबर DC, ठीक है। आयत की क्या शर्त होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। आयत AB बराबर DC, AB हमारा कितना प्राप्त हुआ था हमें, √72
ठीक है, और BC भी हमें प्राप्त हुआ था √72, तो AB बराबर DC, पहली शर्त पूरी हो गई। अब इधर वाली देख लो, तथा AD बराबर BC, AD बराबर BC, और AD हमें कितना मिला था, कहाँ गया AD, ये रहा AD √18, और BC ये भी √18, तो AD बराबर BC, यानी ये भी √18 निकली, ये भी √18 निकली, चारों भुजाएं हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। तथा विकर्ण AC बराबर BD, AC विकर्ण, इसकी भी √90 निकली और इसकी भी √90 है, तो विकर्ण AC बराबर कौन सा, BD, AC ये विकर्ण और BD, AC बराबर BD। ठीक है, पूरी शर्तें हो गई। अब हम लिख सकते हैं, अतः ये बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष हैं, यही हमें सिद्ध करना था।